हम्पी दुनिया के कुछ सबसे आश्चर्यजनक मंदिरों और स्मारकों के खंडहरों से भरा हुआ है। इन्हें सामूहिक रूप से हम्पी स्मारकों का समूह कहा जाता है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। हम्पी पूर्ववर्ती विजयनगर साम्राज्य की राजधानी होने के लिए भी प्रसिद्ध है, एक ऐसा साम्राज्य जो धन और समृद्धि का पर्याय था। इस क्षेत्र की ऐतिहासिक प्राचीनता का पता मौर्य काल से लगाया जा सकता है, जो 238 ईसा पूर्व में था। यह वह समय था जब महान राजा अशोक ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त की थी। इस क्षेत्र पर 5वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक इतिहास के कुछ महानतम सम्राटों ने शासन किया। बादामी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याण के चालुक्य और होयसल उनमें से कुछ हैं। हम्पी हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान था। बाद में मध्य पूर्व से इस्लामी आक्रमणकारियों ने उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था। दक्षिण में उनके आक्रमण को विफल करने के प्रयास में दक्षिणी राजाओं ने मिलकर उस समय के सबसे समृद्ध और शानदार साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य का गठन किया। उन्होंने अपनी राजधानी यहां स्थानांतरित की और हम्पी के स्वर्ण युग की शुरुआत की। हिंदू पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि देवी पार्वती ने शिव को उनसे विवाह करने के लिए मनाने के लिए हम्पी की हेमकुंटा पहाड़ियों में एक योगिनी का जीवन व्यतीत किया था। इसलिए हेमकुंटा पहाड़ी के साथ बहने वाली नदी को पंपा नदी कहा जाता था और भूमि को पंपा क्षेत्र कहा जाता था, और हम्पी इस नाम का अंग्रेजीकृत संस्करण है। पंपा नदी कोई और नहीं बल्कि तुंगभद्रा नदी है। पंपा क्षेत्र का हिंदू महाकाव्य रामायण में भी बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यह वानर राज्य किष्किंध है, जहां भगवान राम ने अपने वफादार अनुयायी हनुमान से मुलाकात की थी। 4000 हेक्टेयर में फैला हम्पी मध्ययुगीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था, जो बीजिंग के बाद दूसरे नंबर पर था। 14वीं और 15वीं सदी में यह दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्रों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि हम्पी बाजार में खुलेआम कीमती पत्थर बेचे जाते थे। इसके अलावा कपड़ा, मसाले और दुनिया की हर चीज बेची जाती थी। इसे मध्यकालीन भारत का सबसे समृद्ध साम्राज्य माना जाता है, एक ऐसा साम्राज्य जिसने 1529 तक पूरे दक्षिण भारत को अपने अधीन कर लिया था। 200 साल के गौरव के बाद आक्रमणकारियों के हाथों राज्य का पतन हुआ और उसके बाद विनाश और लूटपाट हुई। हम्पी में अधिकांश मंदिर सक्रिय नहीं हैं। विरूपाक्ष मंदिर दुनिया के सबसे पुराने जीवित हिंदू मंदिरों में से एक है। बाकी आपको यहां अधिकांश खंडहर ही देखने को मिलेंगे। हम्पी के पुरातत्व संग्रहालय के अंदर पक्षियों, जानवरों और हिंदू देवताओं के शिलालेखों के साथ इनमें से कई मूल सिक्के हैं। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा वाले सिक्के तांबे, चांदी और सोने से बने थे। यही प्रसिद्ध प्राचीन विट्ठल मंदिर है, जो अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसमें 56 संगीतमय स्तंभ हैं, जिन्हें सारेगामा स्तंभ भी कहा जाता है, जो ठोस पत्थर से बने हैं। हम्पी में पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियां दर्ज की गईं। इनमें भारतीय ईगल उल्लू, पीले गले वाला बैल, मादा स्परफाउल और जंगली झाड़ी बटेर जैसी प्रजातियां शामिल थीं। क्या आप जानते हैं, 50 रुपए के नोट के पीछे की ओर अंकित रथ वास्तव में हम्पी के रथ की एक अद्भुत छवि है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।